नेताजी के देहांत के बाद मैनपुरी में उपचुनाव है और मैनपुरी का टिकट भी फाइनल हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री पवन पांडे जी मौजूद हैं। सर, मैनपुरी की सीट को लेकर के बड़ा कहीं ना कहीं उहापोह था, लेकिन अब डिम्पल जी का नाम फाइनल हो गया है। किस तरीके से देख रहे हैं उनको? समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सभी लोगों ने पूर्व सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी के नाम पर मोहर लगाई है, उनको प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो इस पूरे प्रदेश में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत से काम आदरणीय डिम्पल यादव जी ने किया है। 1090 से लेकर, लैपटॉप से लेकर और बहन बेटियों की सुरक्षा से लेकर और कई ऐसे मुद्दे। और आप कन्नौज में भी देख सकते हैं, कन्नौज में लोकसभा सांसद रहते हुए कन्नौज के विकास को एक नया आयाम देने का काम श्रीमती डिम्पल यादव जी ने किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि नेताजी की विरासत को बखूबी श्रीमती डिम्पल यादव जी बहुत अच्छे तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन भी करेंगी। और जो मैनपुरी की सम्मानित जनता है, देवतुल्य क्षेत्रवासी हैं मैनपुरी के, वो अपना मोहर, अपना आशीर्वाद साइकिल के बटन को देंगे। और हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास भी है और मैनपुरी की महान जनता के आशीर्वाद, देवतुल्य क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से श्रीमती डिम्पल यादव जी भारी बहुमत से जीतकर हिंदुस्तान की लोकसभा में पहुंचकर नेताजी के सपनों को, नेताजी के अधूरे कार्यों को पूरा करने का पूरा काम करेंगी। बीजेपी कह रही है कि मैनपुरी विकास की धारा से अलग था, अब मोदी जी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगे और मुख्य विकास धारा पे मैनपुरी को लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से झूठा पार्टी कोई है ही नहीं है। झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, लूट करना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है और भारतीय जनता पार्टी उसी ढर्रे पर कायम है। अगर आज विकास की बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 6 साल पूरे होने जा रहे हैं लगभग योगी जी के मुख्यमंत्री के। आज अगर अखिलेश जी के 5 साल के, उनके 6 साल के काम की तुलना कर लें तो बहुत भारी अंतर है, जिसको योगी जी भर नहीं सकते। जो काम अखिलेश जी ने कर दिया, एक्सप्रेस वे से लेकर, सड़क से लेकर, पुल से लेकर, अस्पतालों से लेकर, मेडिकल कॉलेज से लेकर, नौकरी से लेकर, बहन बेटियों की सुरक्षा से लेकर, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, बहुत से ऐसे काम गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या है? लूट है, अपराध है, हत्या है, बलात्कार है। इनके सरकारी अफतारी लूट कर रहे हैं, अस्पताल लूट का अड्डा बन गए हैं। डेंगू में कहीं कुछ है नहीं, लोगों की जान जा रही है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ने क्या भोगा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इनके मंत्रियों की सुनवाई नहीं, अधिकारी लूट रहे हैं, थाने, अस्पताल, तहसील लूट का अड्डा है। तो ये सारी भ्रष्टाचारियों के मुंह से सारी बातें शोभा नहीं देती। पहले अपने चरित्र और आचरण को सुधारें, फिर दूसरों के बारे में टिप्पणी करें। आपने सवाल उठाया कि दशरथ समाधि स्थल पर घोटाला हुआ है अयोध्या में। बिल्कुल, आप सोच लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ जी की समाधि स्थल अयोध्या, 1.25 करोड़ रुपए दिया गया था, 1 साल भी नहीं चला। वहाँ के महान जी की आज फोटो जारी हुई है, दरार पड़ी हुई उसको, कि उसमें भ्रष्टाचार घोटाला हो गया। तो ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही नहीं है, यही है। उन्होंने तो हमेशा प्रभु श्री राम के नाम को बेचा है, ठगा है, लूटा है। वही काम चल रहा है। कभी ज़मीन के नाम पे ठग करते हैं, कभी बिल्डिंग के नाम पे करते हैं, कभी काम के नाम पे करते हैं। तो ये तो प्रभु श्री राम की जो धार्मिक नगरी थी, आप बताइए, वहाँ के व्यापारियों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। जो लड्डू का कारोबार कई पुश्तों से करते आ रहे थे, सैकड़ों वर्षों से, आज उनकी दुकानें ले ली गई। देखिए, हम चौड़ीकरण के या सड़क के, अच्छी सड़क बनने के खिलाफ नहीं है। आप बिल्कुल अच्छी सड़क बनाइए, चौड़ी सड़क बनाइए, बढ़िया सड़क बनाइए, सड़कें बनेंगी, विकास होगा। लेकिन आप जिनको हटा रहे हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके परिवार, जो सैकड़ों परिवार लड्डू का, प्रसाद का बेचने का काम करते थे, अब उनके परिवार का क्या होगा? उनके माता पिता की दवाई का क्या होगा? उनके बच्चों की फीस का क्या होगा? उनकी बेटी की शादी का क्या होगा? तो ये तो इनको, ये निर्मम है। इन्हें कोई मतलब नहीं है जनता के दुख दर्द से, इन्हें कोई मतलब नहीं है प्रभु श्री राम की प्रजा से, कि वो भुखमरी की कगार पर है, वो लाचार है, बेबस है, किस स्थिति में है। इन्हें केवल अपना राजनीतिक प्रोपोगंडा चाहिए और ये उसी पर कायम रहते हैं। अगर धर्म इनके उस मुद्दे से हटा दिया जाए तो मुझे लगता है 5 मिनट भी भाजपा कोई नेता भाषण नहीं दे सकता। डेंगू को लेकर के भी आपने सवाल उठाया कि अयोध्या में डेंगू है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। सैकड़ों लोग अयोध्या में मर चुके हैं। डेंगू के सैकड़ों मरीज आज भी अयोध्या में मौजूद हैं। कहीं कोई छिड़काव नहीं है। मेडिकल कॉलेज के बाहर पूरा कूड़ा कबाड़ करकट भरा था, गंदगी पूरी थी। हम लोगों ने मुद्दा उठाया तो शायद कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ है नहीं। सफाई के नाम पे, दवाई के नाम पे कहीं कुछ है नहीं। जांच के नाम पे केवल प्राइवेट जगहों पर लूट मची हुई है। भारत और मेडिकल कॉलेज में कल डेंगू जांच करने वाली मशीन खराब थी। तो ये स्थिति है अयोध्या में। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। खाली बस इनको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हर तरफ हरेरी दिख रही है, बाकी जनता के दिल में बेबसी, लाचारी और भूखमरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व मंत्री पवन पांडे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केवल चारों तरफ हरियाली दिख रही है, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता की लोलुपता में लिप्त हैं, और बाकी जनता बेबस और परेशान है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।